क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर की यदि हम बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर की हमने फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट किया था। मैकेनिक्स हमने पहले स्टार्ट की थी, तो मैकेनिक्स में ये छठी वीडियो है। अभी तो आपका बेस बन रहा है, जो 11वीं क्लास का था उसका थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है। बीएससी का अभी स्टार्ट होगा ना, तो उसमें फिर जल्दी जल्दी तेज चलने लगेगी, यानी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है और इम्पल्स क्या होता है। आप सभी जानते होंगे फोर्स बल, ये क्या है जड़त्व, इम्पल्स मोमेंटम क्या होता है आपका, मोमेंटम होता है आपका संवेग और इम्पल्स आपका आवेग। तो इनकी हम जानेंगे बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले समझते हैं फोर्स। व्हाट इज द फोर्स? बल क्या है? आपने अब तक सिर्फ इतना पढ़ा था भैया, पुश और पुल, धक्का या खिंचाव बल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा और कि बल एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसा कारक होता है, ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी वस्तु की पोजीशन को या उसकी स्टेट को या तो चेंज कर देगा या चेंज करने का प्रयास करता है। यानी कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की पोजीशन को या तो चेंज कर दे या चेंज करने का प्रयास करे, दोनों को ऐसे समझते हैं। ये आपका है मार्कर, मैंने इसमें क्या करा, ऐसे धक्का लगाया और ये इसकी पोजीशन है यहाँ पे था, अब ये पोजीशन चेंज हो गई, स्टेट इसकी चेंज हो गई। अभी ये विराम में था और ये ऐसे में फोर्स लगाया, गति में आ गया, स्टेट चेंज हो गई, इसकी पोजीशन चेंज कर दिया हमने, यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। तो बल, इसमें बल लगाया मैंने। यदि मैं कहने लगूँ ये तो हमारे हुआ चेंज करने का, लेकिन एक होता है प्रयास करने का। क्या है प्रयास करने का? ये अर्थ है कि ये दीवार है, मेरा बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड के पीछे दीवार है, तो मैं इस पर धक्का लगा रहा हूं, तो ये बोर्ड मतलब जो दीवार है वो खिसक क्यों नहीं रही है, यानी दीवार की पोजीशन में आपका चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या, मैं किसी बड़ी सी बिल्डिंग पर ऐसे धक्का लगाने लगूं या उसको मैं खींचने लगूं तो क्या होगा? क्या उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी? क्या उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी? अभी वो स्थिर अवस्था में है, क्या वो गति में आ जाएगी? नहीं आएगी। तो ये मात्र मेरा एक प्रयास है कि उसकी पोजीशन को चेंज करने का प्रयास है, लेकिन चेंज नहीं हुआ। तो मतलब क्या, मैंने फोर्स लगाया। तो कभी ऐसा नहीं कहना है, आपसे कोई पूछे कि फोर्स क्या है, तो आप ऐसा मत कहना कि फोर्स एक ऐसा कारक है जिससे किसी वस्तु की पोजीशन चेंज हो जाती है या उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। आप कहोगे या तो वस्तु की पोजीशन चेंज हो जाएगी या उसका चेंज होने का प्रयास करता है या चेंज करने का प्रयास करता है, ये एक ऐसा फैक्टर होता है, ठीक है। तो बिना मैकेनिक्स में बिना फोर्स से तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो छोड़ो, शायराना मत बनाया करो भाई मेरे को, ठीक है। चलो आगे, फोर्स क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इसके फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से आता है, कहाँ से कैसे, जो न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं ये जो होता है F बराबर ma होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। नॉर्मली पढ़ा होगा, ये आया कैसे, किस तरीके से हमने किया, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। अभी न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। फिलहाल हम आपको फोर्स की बात जिक्र कर ही रहे। फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। तो ये क्लियर। अब देखिएगा, अब आगे देखो, फोर्स क्लियर हो गया। ये आपका इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया को समझेंगे हम। देखिए इस बोर्ड को आप ध्यान से देखो, या आप जहां पर बैठे हो वहां पर कोई चीज ऊपर देखो, नीचे देखो, आए बाएं कुछ चीज तो कहीं पर रखी होगी। सपोज दैट ये, इसको देखो और मैं चाह रहा हूं कि ये मारकर मेरे इस हाथ में आ जाए, अपने आप आ जाएगा। देखते हैं कितनी देर में। मैं इसको सुबह से शाम 1 साल 2 साल, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं इसको लेकर ऐसे खड़ा रहूं, तो ये मेरे इस हाथ में अपने आप नहीं आ सकता। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है, एक ऐसा गुण है जिसके कारण यह अपने आप मेरे पास नहीं आ रहा है, अपने आप ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। मैं कह दूं कि ये अपने आप चलने लगे, नहीं चलेगा। तो इस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती। इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व क्या है
कि यानी जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं। अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का मतलब कि यदि ये बोर्ड आपका विराम में टंगा हुआ है तो ये विराम में ही रहने की कोशिश करेगा, ये आपका मार्कर यहाँ पर है तो ये ऐसे ही रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। और या फिर यूं कह दीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह अपनी अवस्था को अपने आप चेंज नहीं कर सकता। यदि अपनी अवस्था को चेंज नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है कि इसमें एक गुण है जो अपनी पोजीशन को ये यूं के यूं बना के रख रहा है। ये चाह रहा है कि मैं ऐसे ही बैठा रहूं, लेकिन मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नीचे की ओर अपने उसी पोजीशन पर बने रहने की कोशिश कर रहा है। छोटा बच्चा देखा, नहीं 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 मेरे को वही आइसक्रीम चाहिए, नहीं 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 मेरे को वही चाहिए, वो चला आगे खींचोगे तुम उसकी दुकान पर, नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या, वो अपनी पोजीशन की चेंज करने का विरोध कर रहा है, तो उसमें क्या है, जड़त्व उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो यही है जड़त्व। जड़त्व कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक विराम का जड़त्व, ठीक है, एक होता है गति का जड़त्व और एक होता है आपका दिशा का जड़त्व। यानी कि विराम रेस्ट का जड़त्व, गति यानी कि मोशन का जड़त्व, और आपका दिशा समझ रहे हो आप, रेस्ट, ये रेस्ट का हो जाएगा, ये मोशन का हो जाएगा, दिशा डायरेक्शन का, ठीक है। क्लियर है बात। अब यदि हम विराम के जड़त्व की बात करें तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर हम कोई फोर्स ना लगाएं, यानी बाह्य बल ना लगाएं। तो विराम का जड़त्व क्या है कि कोई वस्तु अपनी विराम में है तो वो विराम में ही रहने का क्या करती है, उसका विराम में रहने का ही प्रयास करती है, ठीक है। तो ये गति का जड़त्व क्या है कि यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है, गति कर रही है, तो वह उसी गति में बने रहने का प्रयास करती है। यदि मैं बॉल लूं और उसको जमीन पर ऐसे करके फेंक दूं तो वो जिस वेग से चल रही है चलती रहेगी निरंतर, सालों साल, आप मरोगे नहीं, मैं नहीं मरूंगा, तब तक चलती रहेगी। तो आप कहोगे सर मैं तो अभी प्रैक्टिकल कर लिया, ऐसे फेंक तो 2 मिनट जाकर वहां पर रुक गई। तो भैया मेरे, उसमें क्या होता है कि यदि आप जमीन पर कोई बॉल फेंक रहे हो तो जमीन के घर्षण बल के द्वारा रुक जाती है। यदि वो घर्षण बल आप समाप्त कर दो तो वो बॉल हमेशा चलती रहेगी। यानी कि वस्तुओं में यही तो गुण है, जब तक उसका फोर्स लगाएंगे तो वो उसी दिशा में चलती रहेगी, उसी गति से चलती रहेगी। और दिशा का जड़त्व, यदि कोई एक डायरेक्शन में जा रही है कोई वस्तु तो उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी जब तक कि हम उसको फोर्स देकर इधर उधर ना करें। क्लियर है ना बात। आप कहोगे सर हम मिसाइल फेंकते हैं वो ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाती है, अरे भाई उसमें ऑपरेट किया जाता है उसको, मतलब क्या, उस पर भी फोर्स लगाया जाता है। आप कहोगे मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, भैया मैं भी इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, मतलब दिमाग से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या, फोर्स जरूर लगेगा, ठीक है ना। मैं हाथ उठा रहा हूँ, बिना अपने आप थोड़ी नहीं उठ रहा है, मैं अपना फोर्स लगा रहा हूँ, दिमाग को वो दे रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ इस हाथ को दिमाग से इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तभी तो ऑपरेट हो रहा है ये, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ अपने दिमाग को, अपने हाथों को, अपनी जुबान को, किसके, माइंड के थ्रू, ठीक है। तो यही चीज है, जब तक विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक कोई उसको ऑपरेट ना करे, मतलब जब तक कोई उस पर फोर्स ना लगाए। गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक कोई उसको ऑपरेट ना करे, यानी कि उस पर फोर्स ना लगाए, फोर्स लगाकर उसे चेंज इधर उधर ना करने की कोशिश करे। दिशा में तो दिशा में ही चलती रहेगी, उत्तर में जा रहा है तो कोई जाता ही रहेगा जब तक कोई ऑपरेट उसे नहीं करेगा। आप कहीं जा रहे हो तो जाती रहोगे जब तक अपने दिमाग से अपने आप को, अपने शरीर को तुम ऑपरेट नहीं करोगे कि भैया मेरे को उस घर पर जाना है या वहां जाना है या स्कूल जाना है। मैं कह रहा हूं आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते ही रहोगे, कब तक, जब तक आप अपने दिमाग को ऑपरेट नहीं करोगे, यार मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बंद करो मोबाइल को, या मेरे को कुछ काम आ गया, ठीक है ना। तो ये होती है बातें। तो अपने दिमाग को ऑपरेट करो, सही ढंग से करो, ठीक है, गलत चीज़ों से अलग ऑपरेट करो, ठीक है। पढ़ाई में ज़्यादा ऑपरेट करो, इस तरीके से फोर्स लगाते रहो। कितनी अच्छी बातें बताई मैंने, ठीक है। मतलब क्या, सीधी सीधी बात है, ऑपरेट करने से इनर्शिया का मतलब, जब तक आप किसी चीज़ को ऑपरेट नहीं करोगे तो वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। अभी मैं जब तक आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, अपने माइंड से अपने आप को, अपने शरीर को ऑपरेट नहीं करूँगा तो मैं ऐसे कैसे खड़ा रहूँगा, ठीक है। खैर छोड़ो, इनर्शिया तो आपके दिमाग में बढ़ गया होगा बहुत अच्छे से। व्हाट इज द मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से प्रदर्शित करती है कोई किताब, पी से हम करेंगे, ठीक है। और एम वी इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, किसी ऑब्जेक्ट पर या हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी, मान लीजिए v है, या ये विराम में है तो उसकी वेलोसिटी u से बढ़कर v, प्रारंभिक वेग या शून्य या कुछ भी है, जब हम उस पर कोई फोर्स लगा देते हैं तो उसमें वेग उत्पन्न हो जाए, ठीक है।
आप कहोगे मैं तो जमीन यानी कि मकान है, एक मकान में लात मार रहा हूँ, तो क्या उसमें वेग आ जाएगा? नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो है उसका वेग। ठीक है, तो खैर छोड़ो, आप इतने मतलब ऐसे दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाया करो। तो कुल मिला के बात यह है, जब कोई वस्तु गति कर रही हो तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं हम? मोमेंटम कहते हैं। गुणा हो रही है तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान इंटू वेग क्या कहलाएगा? संवेग। ठीक है, इसका मात्रक की हम बात करें तो इसका किलोग्राम हो जाएगा, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? कभी कभी तुमने देखा होगा, चलो अभी करेंगे हम। इम्पल्स क्या होता है? व्हाट इज द इम्पल्स? यदि तुमने कभी देखा आपके चांटा किसी ने मारा, चांटा गाल पे ना कहीं पर भी, या आपने क्रिकेट खेला, क्रिकेट, ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, कोई चांटा मारता ना पूरी ताकत से और धड़, इसमें थोड़ी देर चांटा हमारे गाल पर 1-2 सेकंड के लिए लगता है, लेकिन पूरे दिमाग को झंकार देता है। ऐसे ही जब क्रिकेट खेलते हैं हम, बॉल आती है, पूरा फोर्स, हम जितना भी फोर्स ताकत लगानी होती है हम बल्ले पे लगाते हैं, लेकिन बल्ला हमारी बॉल से कितने समय के लिए लगता है? 1 सेकंड, आधा सेकंड। ठीक है, मतलब क्या है? बल्ला बॉल से कितने देर के लिए टच होता है? 1 सेकंड के लिए, लेकिन 1 सेकंड में पूरा छक्का चौका जो भी है सब कुछ हो जाता है उसी में। तो मतलब क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक बड़ा बल, क्या है? एक बड़ा बल, यानी कि बड़ा बल का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा फोर्स उस वस्तु पर सूक्ष्म समय के लिए कार्य करता है, सूक्ष्म समय के लिए, यानी पल भर के लिए, पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, सूक्ष्म समय के लिए कार्य करता है, तो क्या हो जाए? उन दोनों का गुणनफल आपका इम्पल्स, आवेग कहलाता है। तो आवेग क्या है? आवेग बराबर बल इंटू सूक्ष्म समय, या F इंटू dt, इस तरीके से लिख सकते हो। और इसका मतलब क्या है? ये बड़ा बल है, और बड़ा बल, और ये क्या है? समय कितना है? सूक्ष्म है, सूक्ष्म समय। ठीक है, तो जब किसी वस्तु पर एक बड़ा फोर्स सूक्ष्म समय के लिए कार्य करता है, तब उस बल तथा उस सूक्ष्म समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। When a large force acting on a body, then the product of force and small time is called impulse। ठीक है, इम्पल्स क्या है? जब कोई बड़ा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर सूक्ष्म समय के लिए कार्य करता है, तब हम कह सकते हैं कि उस बड़े बल तथा सूक्ष्म समय के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। और आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक क्या? न्यूटन, और समय का मात्रक क्या? सेकंड, न्यूटन सेकंड। क्या? न्यूटन सेकंड, राइट। तो आई होप कि ये चारों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब हम थोड़ा सा, जैसे हमने द्रव्यमान की बात छेड़ी थी, तो कभी कभी द्रव्यमान और वेट दोनों में कुछ अंतर होता है, वो भी समझ लीजिए थोड़ा सा। द्रव्यमान m और n, ठीक है, m और w। m क्या है? द्रव्यमान, w यानी कि वेट, यानी कि ये तुम्हारे मनोस्फर है, इनको ही आपने क्या कहा? उल्टा लटका दिया तो ये w बन गए। ठीक है, तो देखिएगा m क्या होता है? जैसे कि आपका द्रव्यमान ये पदार्थ है ना, तो ये पदार्थ इसके अंदर, ये जो पदार्थ है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मटेरियल होगा जिससे ये बना है। तो इसके अंदर कोई भी द्रव्य के अंदर जो उसकी पदार्थ की जो मात्रा है, ये कितने पदार्थ से मिलकर बना है, इसके अणु कितने हैं, कितना है ये पदार्थ, उसकी मात्रा, ये कोई भी वस्तु के अंदर जो पदार्थ की मात्रा है वो किस पदार्थ से जो बनी है, उस पदार्थ की जो मात्रा है वो द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, ये पदार्थ, ये वस्तु जिससे बनी, मिलकर बनी है, उस पदार्थ की मात्रा। ठीक है, छोटे छोटे कणा, सूक्ष्म कण, सभी को जोड़ जाड़ के बना दे मात्रा, उसको कहेंगे हम द्रव्यमान। W क्या है? क्या इसी द्रव्यमान पर, ये जो द्रव्यमान है वस्तु बन के तैयार हो गई है, इस वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो वेट और द्रव्यमान में अंतर आ गया, यानी कि, और ये द्रव्यमान और वेट में अंतर है। द्रव्यमान हर जगह बराबर रहेगा, जबकि वेट जगह के अनुसार बदल जाएगा। ठीक है,
चंद्रमा पर जाने पर कुछ और हो जाता है, आप कहते आपने सुना भी होगा 1/6 रह जाता है। यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम का है तो वहां पर जाकर 1/6 रह जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये गुरुत्वाकर्षण W बराबर हो जाएगा आपका F यानी फोर्स, और फोर्स बराबर mg, ठीक है। यानी कि उस द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना लग रहा है, कितने गुरुत्वीय त्वरण से वो खींच रही है अपनी ओर किसी वस्तु को। ये वस्तु है, तो ये वस्तु किस पदार्थ से बनी है, उस पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाएगी। और इसी वस्तु पर ये बनने के तैयार हो गई। इस पर हमने क्या किया, पृथ्वी के द्वारा इस पर जितना फोर्स पृथ्वी अपनी ओर इसे कितने बल से खींच रही है अपनी ओर, ये कितने बल से नीचे की ओर जा रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, यानी कि उसका भार कहते हैं। तो भार और द्रव्यमान में भी अंतर हो गया होगा आपको क्लियर, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब इस तरीके, अब तुम्हारा कोर्स अब से स्टार्ट हो जाएगा। अब नया जो चलेगा न्यूटन्स के लॉ और आगे का जितना भी होगा पोर्शन, वो आपका पेपर में यहाँ से आने लगता है। ये देखिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों परिभाषाएं, ये दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, आगे काफी सारे डेरिवेशन में लगेंगी। तो आज से क्लास आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर किसी को नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आज से, ठीक है।